Hello, dear learners. Welcome back to my channels, and I am back with new one session and with new one topic for your exam preparation. So हमने अभी तक रिवाइज किया था लास्ट क्लास में मार्केटिंग चैप्टर के इंट्रोडक्शन को एंड फर्दर उस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे. बट आज हम एक चैप्टर और स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन में, बिकॉज हमें जल्दी जल्दी रिवीजन कवर करनी है. सो आज का जो चैप्टर होने वाला है इट्स प्लानिंग इट्स सो सिंपल चैप्टर. ये आपका 4th चैप्टर है बिजनेस स्टडी क्लास 12 स्टूडेंट्स का. इसको स्टार्ट करने से पहले हम जनरली नॉर्मल बात करते हैं कि प्लानिंग होती क्या है. प्लानिंग अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं तो प्लानिंग क्या होती है, एक फॉरवर्ड थॉट होता है जिसे हम सेट करते हैं कि हमें आने वाले टाइम में क्या करना होता है. एक पास्ट थॉट होता है जिसे हम एक लुक देखते हैं कि हमने पिछले समय में क्या किया था. मतलब प्लानिंग क्या होता है, इट्स जस्ट प्रिपेयरिंग योर डायरेक्शन टू फॉरवर्ड एंड टू पास्ट. जब आप अपने फॉरवर्ड टाइम के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी चीज़ का, कुछ हायरार्की बनाते हैं, कुछ डायरेक्शन बनाते हैं काम को करने की, एंड आप पास्ट में कुछ जो डायरेक्शन से आप काम कर चुके होते हैं वो दोनों ही आपकी प्लानिंग होती है. बिकॉज प्लानिंग इज कैन बी फॉरवर्ड एंड प्लानिंग इज व्हाट अबाउट पास्ट. ठीक है, जो आपने लास्ट में किया था वो प्लानिंग क्या है, वो प्लानिंग थी आपने जो पहले प्लानिंग बनाई थी. ठीक है, और जो अब आप काम को करने वाले हैं वो आप आगे के लिए प्लानिंग बनाएंगे. देखो यहाँ पर एक पॉइंट है कि हमारी पास्ट की प्लानिंग और फॉरवर्ड प्लानिंग कैसे रिलेट करती है. देखिए, जो आप फॉरवर्ड प्लानिंग बनाते हैं तो उस प्लानिंग में वो चीज़ें सारी आप क्या करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं जो कमी आपकी लास्ट प्लानिंग में रहती है. तो आपकी जो पास्ट प्लानिंग होती है करी हुई, वो आपकी फ्यूचर प्लानिंग को क्या है, एक सपोर्ट करती है, उसको और बेहतरीन तरीके से बनाती है. इसलिए हम दोनों प्लानिंग को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. तो जस्ट अबाउट प्लानिंग हमने जितना समझा, प्लानिंग क्या होता है कि आप अपने वर्क ऑफ डूइंग को क्या है, एक डायरेक्शनल स्ट्रक्चर देते हैं कि आपको कोई काम कैसे करना है, कितना करना है और कब तक करना है. राइट. तो हम अगर बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में प्लानिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस में एक प्लानिंग या प्लान का मतलब होता है कि एक डिटेल कोर्स ऑफ एक्शन जो आप करने वाले हैं, कुछ कल के बारे में या नेक्स्ट डे के बारे में, जो भी आप एक एक्शन करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उसको लेके एक स्कीमा बना देते हैं आप. प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल अटेम्प्ट होता है जो कौन करता है, मैनेजर करता है. कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में. ये प्लानिंग करने का काम किसका होता है, ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है जो डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होना चाहिए. ओके. और ये जो प्लानिंग होती है, इस प्लानिंग पे ही आपकी फ्यूचर की, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस डिपेंड करती है. बिकॉज जितना इफेक्टिव आपका प्लानिंग होता है उतना ही इफेक्टिव आपकी वर्क ऑफ डूइंग और वे ऑफ डूइंग होती है. अगर आपका वे ऑफ डूइंग बहुत इफेक्टिव होता है तो ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, इजीली अचीव हो जाते हैं. तो प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन है. जो हमने 5 मैनेजमेंट फंक्शन पढ़े थे उसमें प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है आपका. वो फर्स्ट अपनी मर्जी से नहीं है कि हमने मतलब अपने मर्जी से उसको फर्स्ट पोजिशन पे रखा है. प्लानिंग इज already and automatically is a first part of your whole complete working activity या कोई भी ऑपरेशन. ठीक है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना आपका प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले. तो प्लानिंग क्या होती है, एक प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन होता है जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको अटेम्प्ट करती है और इसको प्लान करती है और डिज़ाइन करती है. और जो प्लान होता है ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ओरिजिन कैसा है, ये भी डिसाइड करते हैं. क्योंकि जहां आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग को किया जाता है. प्लानिंग को आप अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जो डिमांड करती है चीज़ें, जो डिमांड करता है आपका बिजनेस, उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हैं. ओके. प्लानिंग क्या है, ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो कंसर्न होता है एक क्रिएटिंग प्रोसीजर या रूल्स या गाइडलाइंस बनाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए. एंड ऑल जो अदर मैनेजरल फंक्शन होते हैं वो सबसे पहले क्या किए जाते हैं, प्लान किए जाते हैं, तभी इसको आगे फर्दर इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो इट वॉज अ इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्लानिंग. नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट मीनिंग ऑफ प्लानिंग. अब प्लानिंग क्या है, हमने इंट्रोडक्शन में जितना समझा उसके अकॉर्डिंग
परफेक्ट मीनिंग क्या निकल कर आता है कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जनरली हम अपने मिशंस को सेलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या अचीव करना है, कितना अचीव करना है, और उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होने वाले हैं, और उसके बेस पे ही आप क्या है अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे, उस परफॉर्मेंस के बेस पे अपने डिसीजन को लेंगे। दैट मीन्स एक प्लानिंग जो आपका फंक्शन है वो किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अगर आप एक राइट अल्टरनेटिव चूज करते हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए, तो उसका इफेक्ट आपके फ्यूचर पे पॉजिटिव ही पड़ता है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फिजिकल रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। लाइक अगर आपका टारगेट है कि मुझे नेक्स्ट मंथ तक इतना प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आप क्या है, स्टार्टिंग से क्या है, स्टार्टिंग साल की स्टार्टिंग में आप क्या है, आप सब कुछ प्लान करेंगे कि आपको कितना रिसोर्स चाहिए, कितना आपको क्लोथ चाहिए, कितने आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने आपको मशीनरी चाहिए, सब कुछ आप एक प्लान करेंगे। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आप उस टारगेट के मिडिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इस प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इवन इन योर डेली लाइफ टू। ओके, प्लानिंग में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है। इस पिक्चर में आपको गोल्स, स्ट्रेटेजी, आइडियाज, परफॉर्मेंस, कंपटीशन, ये इनोवेशन, ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाते हैं जब आप एक अच्छी प्लानिंग या अच्छा प्लान बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्टेप्स क्या होते हैं प्लानिंग के। देखिए, अब प्लानिंग भी खुद एक क्या है, स्टेप का पार्ट है, लेकिन प्लानिंग को करने के भी क्या है, एक स्टेप है, क्योंकि हर काम को करने की मैनेजमेंट हमें क्या देता है, एक प्रोसेस और एक हायरार्की देता है। राइट, तो प्लानिंग अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्लानिंग क्यों करने वाले हो, आपको करनी क्यों है, किस ऑब्जेक्टिव से करनी है, किस टारगेट को पूरा करने के लिए करनी है, जो हम सेटिंग ऑब्जेक्टिव पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट यू विल डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव, देन यू विल ट्राई टू डेवलप फॉर दैट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप एक बार ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आप उसकी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसके लिए जो प्रीमिसेस है उसको आप इकट्ठा करेंगे, जो रिसोर्सेज है उसको आप इकट्ठा करेंगे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि मुझे काम को क्या है, स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, जब आप प्रीमिसेस को देख लेंगे, उसके बाद एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आप आइडेंटिफाई करेंगे। जो इतने सारे तरीके हैं किसी काम को करने के जो आपने ढूंढे हैं, रिसोर्स ढूंढे हैं या फिर वे ऑफ डूइंग ढूंढे हैं, उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, कोई एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन जो आपकी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा, तो आप उसको चुनेंगे। एक बार आप लिस्ट देख लेंगे, चुन लेंगे, तो उसके बाद आप उसको इवेलुएट करेंगे, उससे भी अदर कोर्सेज को भी इवेलुएट करेंगे कि बेस्ट वन कौन सा है। फिर जब आप एक बेस्ट वन क्या है, सेलेक्टिव एंड अल्टरनेट, यानी आप बेस्ट वन अल्टरनेट को चुन लेंगे, उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आप उसको फॉलो अप करेंगे। राइट, एंड देखो प्लानिंग जो होता है वो रिजिडिटी नहीं होती है, होती तो है रिजिडिटी, लेकिन प्लानिंग इतनी जल्दी चेंज नहीं की जा सकती। मान लीजिए अगर आपने आने वाले 2 साल तक प्लान कर लिया कोई चीज़, और आने वाले 2 साल में आपकी जो सीजनल है या फिर कुछ भी चीज़ें बदल जाती है, तो आप एकदम से सारी प्लान को चेंज नहीं कर सकते हो, आप ईजिली प्लान को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या है, बहुत सारे डिसीजंस को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और प्लानिंग मूड ऑन मूड चेंज नहीं होती है, प्लानिंग बहुत प्रीशियस रिक्वायरमेंट की वजह से चेंज होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेप्स इन प्लानिंग। ओके, सो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लानिंग, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मोर कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही छोटा एंड ईजी है। ओके, अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ही छोटा है, और बुक्स में देखोगे तो इट्स टू लेंथी। ओके, लेकिन हम इसे बहुत ही ज़्यादा कंक्लूजन में समझकर, पढ़कर, एग्जाम की तैयारी कर कर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो आज का वीडियो ज़रूर देखना, आगे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा फोकस मीनिंग एंड बेसिक्स पे इसलिए रहता है बिकॉज आपके आगे के कंसेप्ट क्या है, स्ट्रांग हो जाते हैं, और हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड सो इम्पॉर्टेंटली शेयर करना, और अच्छे से प्रिपरेशन करना एग्जाम की। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। ओके, बाय बाय।